सभी किसान भाई बहनों मोर तरफ ले जय जोहार। किसान आईडी अभी बहुत जोर शोर से चल रही है बनवाने के लिए। देश के सभी किसानों को एग्री स्टॉक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसलिए यदि आप नहीं कराए होंगे तो आप भी अनिवार्य रूप से करा लें। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्यों जरूरी है किसान आईडी। तो ये जान लें कि अब गवर्नमेंट का एक नया पहल है जिसमें ये कोशिश कर रही है कि एक किसान की संपूर्ण डेटाबेस तैयार हो सके। उसमें फसल की जानकारी, बीमा, ऋण, ये सारे सुविधाएं उसमें रहेंगी। और जैसे आप लोन भी लेने जाते हैं तो क्या होता है, इसमें परेशानी होता है। पहले बैंक मैनेजर बोलेगा आप लेकर आओ, आपके पास कितनी ज़मीन का विवरण है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, फिर उस आधार पे वो बोलते हैं कि आपको हम इतना लोन दे सकते हैं। यदि आपका किसान आईडी बन चुका है तो उसमें सभी आपका संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहेगा। वहाँ से आप देख सकता है वो कि कितनी ज़मीन है आपके पास, तो कितना आपको लोन दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका भटकाव कम होगा। इस वजह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हर किसान का एक आईडी बने। चलिए, ये तो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन आईडी बनवाने में अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। ठीक है, पहला समस्या ये कि जो सिंगल खातेदार हैं उनका तो ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा, लेकिन जो संयुक्त खातेदार हैं उसमें दिक्कत आ रहा। दूसरा, फौत हो चुका है लेकिन वो अब तक नामांतरण नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो वहाँ दिक्कत आ रही है। क्योंकि अब हम वो परदादा का नाम है, उनका आधार कार्ड तक नहीं बना था, हम उनको कहाँ से लेकर आएँ, तो कैसे लिंक कराएं हम, ये दिक्कत हो रहा। तीसरा ये दिक्कत हो रहा कि जिनका आधार कार्ड है, खातेधारक भी हैं लेकिन उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उससे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है इसमें। ठीक है, तो हम इन जो समस्याएं आ रही हैं उन पे चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिनका मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है वो कैसे कराएं। तो सबसे पहले आप क्या करें, मोबाइल नंबर को आधार में लिंक कराएं। 24 घंटा के अंतर्गत ये हो जाता है। उसके बाद में आप ये किसान आईडी में अपना पंजीयन करा लें। ठीक है, दूसरी समस्या में बात करते हैं कि जिनका संयुक्त खातेदार है वो क्या करेंगे। तो जो संयुक्त खातेदार हैं उनमें किसी एक का भी हो जाएगा, उनके नाम से किसान रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, किसान आईडी में पंजीयन करा सकते हैं। ठीक है, किसी एक जन का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उसका आप करा लो। ठीक है, तीसरा है कि यदि फौत हो चुकी है उनका क्या करें। तो आप सबसे पहले करा लो फौत नामांतरण, वो तो आवश्यक है ही कराना, इसी बहाने आपका फौत नामांतरण भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप फौत नामांतरण की प्रक्रिया कीजिए। अब फौत नामांतरण के लिए क्या लगेगा, क्या क्या दस्तावेज, कैसे क्या प्रक्रिया है, उसको भी बता देती हूँ आपको लगेगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, उनके जितने वारिस हैं उनका आधार कार्ड लगेगा और साथ एक शपथ पत्र लगेगा। ठीक है, शपथ पत्र क्योंकि फौत नामांतरण का एक नियम है कि उनके जितने भी वारिस हैं सभी का नाम उसमें एंट्री करना जरूरी होता है। उनके कितने बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, सभी का नाम होना ही है। अब बेटियां यदि चाहती हैं कि हम जमीन नहीं लेना चाहते हैं, हम अपने भाई के नाम पे करना चाहते हैं, तब वो हक त्याग का आवेदन दे सकती है और उनका नाम तब से हट सकता है। लेकिन उससे पहले सभी का नाम जुड़ना अनिवार्य होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस झंझट से बचने के लिए वो छिपा देते हैं, बेटियों का नाम नहीं बताते हैं, केवल बेटे का नाम केवल उसमें चढ़ जाता है। तो ये गलत है, गैर कानूनी है। इसमें पहले सभी का नाम चढ़ता है, उसके बाद में वो चाहते हैं तो हक त्याग करके अपना नाम कटा सकते हैं। ठीक है, आप सभी को दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही राजस्व संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलते रहेंगी। और आपको जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगी। धन्यवाद।